सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन लेकर आए हैं, टॉपिक है भोजन के घटक। ये कक्षा 6 का प्रथम पाठ है, जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आज अपन इसके 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहला आज का अपना प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जो भोजन होता है, जो संतुलित आहार होता है, उसके अंदर भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, आयरन, सोना, चांदी। नहीं, ये नहीं होते हैं। ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रेसे और जल। अगला ऑप्शन सी प्रोटीन, तेल और पानी। ये भी गलत है। केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक भोजन है, संतुलित आहार है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, जल और रेसे उपस्थित होते हैं। अगला दूसरा प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व शरीर वर्धक भोजन है? ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन है जो शरीर वर्धक भोजन है। ये एनसीईआरटी का लाइन उठाई गई है, लाइन से प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, आगे देखो, ये देख सकते हो आप प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्रति 100 ग्राम के अंदर उपस्थित कितना प्रोटीन होता है? अंडा प्रति 100 ग्राम के अंदर 13 ग्राम होता है। चिकन ब्रेस्ट 31 ग्राम होता है। मछली 22 ग्राम, टोफू 8 ग्राम, मसूर दाल 9 ग्राम, चना के अंदर 19 ग्राम, बादाम के अंदर 21 ग्राम, ग्रीक योगर्ट 10 ग्राम। ठीक है, पनीर के अंदर 11 ग्राम, मूंगफली के अंदर 26 ग्राम। अगला प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट व वसा हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, यहाँ पर वसा प्रति 100 ग्राम के अंदर कितनी अपन को ऊर्जा मिलती है? 99। और इसके अंदर मक्खन के अंदर 81 ग्राम, मूंगफली 49, बादाम 50 ग्राम, काजू 44 ग्राम, चिया बीज 31 ग्राम, जैतून का तेल 100 ग्राम, सोयाबीन का तेल के अंदर 100 ग्राम, मछली के तेल के अंदर 13 ग्राम। ठीक है, आगे सोयाबीन, जो सोयाबीन होता है किस पोषक तत्व का प्रमुख स्रोत होता है? तो सोयाबीन, बताइए मुझे कि सोयाबीन किस पोषक तत्व का प्रमुख स्रोत होता है? तो वो होता है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन आपको पता है दालों में भी पाया जाता है। दालों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, अच्छा खासा पाया जाता है। सोयाबीन के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में किस पोषक तत्व की उपस्थिति दर्शाता है? जल्दी से बताइए, जो बैंगनी रंग है, जो बैंगनी रंग है किस पोषक तत्व की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसका आंसर होने वाला है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बैंगनी रंग है किसको दर्शाता है? प्रोटीन की उपस्थिति को। देखिए, यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट दे रखे, ठीक है, प्रति 100 ग्राम के अंदर। किसी परीक्षण के अंदर, यहां पर हो जाएगा परीक्षण, किसी परीक्षण में नीला या काला रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है? नीला, या कोई भी प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके अंदर
नीला या काला रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? वो दर्शाता है मंड या स्टार्च, मंड या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो आप, इसकी उपस्थिति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? कौन सा भोजन है जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? देखो, ऑप्शन ए दाल व दूध, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दाल व दूध के अंदर वो अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगला, कौन सा पोषक तत्व शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है? कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण जो रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। अगला, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है? हड्डियों और दांतों को बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व होता है? आपको पता है दांत है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, और हमारी हड्डियां हैं वो भी कैल्शियम से बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। 10% जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत हेतु, ऑप्शन बी बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में, ऑप्शन सी है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में, ऑप्शन डी पोषक तत्व अवशोषण व अपशिष्ट निकालने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोषक तत्व अवशोषण व अपशिष्ट निकालने में। अपना 11वां प्रश्न है, आयरन किसका मुख्य घटक है? आयरन किसका मुख्य घटक होता है? हरी सब्जियों का। किसका होता है आयरन मुख्य घटक? हरी सब्जियों का। पालक के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, मेथी के अंदर भी पाया जाता है आयरन। आगे अगला प्रश्न, रुक्षांश का मुख्य कार्य, जो रेशे होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में, अपचित भोजन को बाहर निकालने में सहायक होता है रुक्षांश। अगला, दूध में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? जो दूध के अंदर लैक्ट शर्करा पाई जाती है, लैक्ट शर्करा। ठीक है, कौन सी? और दूध के अंदर केसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन प्रोटीन। और दूध के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम तत्व पाया जाता है, कैल्शियम खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला 14 है, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से कौन सा विटामिन बनाता है? तो विटामिन डी बनाता है। कौन सा? विटामिन डी बनाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है? हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों तथा त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। 16 प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है? कौन सा तत्व है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? जाहिर सी बात है वो हो जाएगा जल। जल है तो कल है। आगे देखो 17 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन वसा का अच्छा स्रोत होता है? कौन सा भोजन है जो वसा का अच्छा स्रोत है? देखो, चावल व गेहूं, ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। पालक के अंदर आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घी व मक्खन, घी व मक्खन। 18वां प्रश्न, शरीर में हड्डियों की कमजोरी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? शरीर में हड्डियों की कमजोरी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? हड्डियों के अंदर जो कमजोरी है किस विटामिन की कमी के कारण होती है? जल्दी से आंसर बताएं हमें। बताइए, जल्दी से बताएं। आपको पता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। 19वां प्रश्न,
गाजर और पपीते में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर और पपीते में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों और त्वचा के लिए लाभदायक है। ये विटामिन ए के स्रोत है। आगे, विटामिन डी के अभाव के कारण, विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा विकार हो जाता है? विकार मीन्स रोग। कौन सा डिजीज हो जाता है विटामिन डी की कमी से? विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। कौन सा? बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। कौन सा रोग? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये विटामिन डी के स्रोत है। आगे, गले की ग्रंथियां का फूल जाना, जो गले के अंदर ग्रंथि पाई जाती है, गले के अंदर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन, इस हार्मोन की कमी से गाइटर रोग हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है, जिसे घेंगा रोग भी कहा जाता है, जिसके कारण गला सूजकर बाहर लटक जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोइटर। अगला प्रश्न, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में कौन सहायता करता है? तो क्या ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका आंसर होने वाला है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन पकाने से नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन हो जाता है जो पकाने में नष्ट हो जाएगा? देखो, एक तो वसा में विले विटामिन होता है, वसा में विले विटामिन होते हैं ए डी ई के। वसा में विले विटामिन होते हैं ए डी ई के। और जल में विले विटामिन होते हैं बी और सी विटामिन होते हैं, वो जल के अंदर विले होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब जल में विले होंगे तो जब पकाएंगे इन्हें तो नष्ट तो होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ये विटामिन बी और सी के स्रोत है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में ज्यादा पाया जाता है। आगे प्रश्न है, FAAI फसाई का मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहले तो फसाई की फुल फॉर्म क्या होती है? फसाई की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। जो फसाई का कार्य है, वो कार्य होता है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपको पता है, हर एक कुरकुरे की थैलियां देखते, कोई भी सामग्री लेते हैं अपन, तो उस पर फसाई का लोगो लगा रहता है। देखो, ऐसा लगा रहता है या नहीं लगा रहता है? ठीक है, चलिए आज का अपना अंतिम प्रश्न, फसाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फसाई का मुख्यालय कहाँ है? वो है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के अंदर। फसाई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। जो फसाई की स्थापना है वो 5 सितंबर 2008 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई। तो स्थापना ध्यान रखना 5 सितंबर 2008 को। ठीक है, तो आज का ये अपना अंतिम प्रश्न था। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, इन्हीं एनसीईआरटी एमसीक्यू के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।